कंस को मारने के बाद कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त करने के लिए जेल गए। देवकी ने कृष्ण से पूछा, प्रिय पुत्र कृष्ण, तुम स्वयं भगवान हो, फिर कंस को मारने और हमें मुक्त करने के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी? कृष्ण ने उत्तर दिया, आदरणीय माँ, आपने मुझे मेरे पिछले जन्म में 14 वर्ष के लिए वन क्यों भेजा, किस कारण से भेजा? देवकी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो, मैंने तुम्हें वन भेजा, ये असंभव है। तब कृष्ण ने कहा कि आप भूल गए हो, लेकिन पिछले जन्म का मैं नहीं भूला हूँ। पिछले जन्म में आप कैकेयी माता, पिता दशरथ और मैं राम था। देवकी अवाक रह गई और जिज्ञासा से पूछा कि इस जन्म में कौशल्या कौन है? कृष्ण ने उत्तर दिया कि माता यशोदा ही कौशल्या है, और 14 वर्ष के लिए तुमने उनकी जो कोख सूनी की थी उसी का फल उन्हें मिला है। 14 वर्ष के लिए मैं उनके पास रहा। फिर देवकी ने कहा कि जो तुम्हारी इतनी सखियां बनी है, इतनी सखियों के चर्चे चल रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान कृष्ण ने कहा कि जब मैं राम अवतार में था तब बहुत सारी, जब मैं दूल्हा बनकर अयोध्या में गया तब वहां की बहुत सी स्त्रियां मुझ पर मोहित हो गई थी और उनके हृदय पर मैं विराजमान हो गया था और वो निकाल नहीं पा रही थी मुझे किसी भी तरह। वहां की बालिकाएं और स्त्रियां इस कदर सम्मोहित हो गई थी कि वो बिल्कुल पगला गई थी। तो उनको मैंने वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम सब मेरी प्रेमिकाएं बनोगी, मेरी सखियां बनोगी, मेरी गोपियां बनोगी। और श्री राम के अवतार में जब मैं वनवास से लौट रहा था तो तब भी बहुत से ऋषि मेरे लिए रोने लगे, तो तब उनके हृदय पर मैं विराजमान हो गया था और इस कारण उन्हें भी वरदान दिया कि तुम भी गोपियां बनोगे, मेरी सखियां बनोगे, मेरी प्रेमिकाएं बनोगे। और यही कारण है कि कर्म का प्रभाव किसी को भी नहीं बख्शता, जैसी करनी वैसी भरनी, नित्य मुक्ति ही उपाय है। कर्म का फल हमें भोगना ही भोगना पड़ता है। प्रकृति हमें वही वापस लौटाती है जो हम चाहते हैं। नफरत मांगेंगे तो हमें नफरत मिलेगी, प्रेम मांगेंगे तो प्रेम मिलेगा, मोक्ष मांगेंगे तो मोक्ष मिलेगा। यही कर्म का फल है। बोल श्रीमन नारायण हरि बोल।